इधर इसमें क्या बोला है बेटा कि हमें ये पूरा डायग्राम इसका तरीके से डायग्राम दिया गया है। यू नीड टू प्रूव कि एंगल ACP ठीक है, ACP ठीक है, एंगल ACP जो है वो आपका इक्वल है एंगल QCD के। इसके इक्वल है एंगल QCD के, ठीक है। और आपको ABD ठीक है, ABD पूरी एक लाइन दी है, सॉरी ABD जो है ना पूरी एक लाइन दी है, थोड़ी सी मैंने टेढ़ी कर दी है। ABD जो बोला है इसमें पूरी एक लाइन है आपकी, ठीक है। द टू लाइन ABD मान लेना ये पूरी एक लाइन जा रही है और ऐसी PBQ भी एक लाइन है, ठीक है। और हमें ये प्रूव करना है। तो पहले गिवन देखो, गिवन क्या दिया है यहाँ पे। गिवन दिया है कि भैया ABD एंड PBQ are two line segments, ये तो हमारी दो लाइन सेगमेंट है। ABD और PBQ जो है हमारी ये दो लाइन सेगमेंट है, ठीक है। टू प्रूव कि एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। ACP तुम्हें दिख रहा है कहाँ है तुम्हारा, ये रहा ACP, और QCD तुम्हारा ये रहा। तुम्हें ये दोनों एंगल प्रूव करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करो कि आप ना देखो, मैं जो बता रहा हूँ यही करो। मैं ना अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा इजी करने के लिए कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है ना हमने कि A से P ज्वाइन कर देना है बेटा, और Q भी ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन AP एंड DQ। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं, गौर से देखना, ठीक है, प्रूफ आ जाओ प्रूफ। तो आपने पढ़ा होगा angles in the same segment are equal। मैं AP नाम के सेगमेंट को AP कॉर्ड मानता हूं, तो AP से दो एंगल बन रहे हैं। देखो बेटा, एक तो बन रहा है ABP एंगल A, देखो ABP, और एक बन रहा है ACP, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। किससे बन रहे हैं, बाई कॉर्ड AB। किससे बन रहे हैं, बाई कॉर्ड AB। ऐसे ही कॉर्ड DQ भी देखो, ऐसे ही कॉर्ड DQ भी देखो। तो देखो भैया कॉर्ड DQ दिख रही है, तो कॉर्ड DQ भी दो एंगल बना रही है, एंगल DBQ। देखो दिख रहा है ना, DBQ किसके बराबर हो जाएगा, DCQ के, एंगल DCQ के। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये मेरी इक्वेशन 2। और मैं आपसे कहूं कि बेटा गौर से देखो, PBA जो है तुम्हारा, कौन सा PBA, या अपन इसको बोल सकते थे PBA को, अपन ये भी तो बोल सकते थे कौन सा, APB, है ना, ABP ऑल्सो इधर देखना गौर से, ये वाली लाइन हटा देते हैं, ठीक, फालतू की लगेगी। ऑल्सो एंगल ABP दिख रहा है सबको, ABP विल बी इक्वल टू, मैं बोल दूं DBQ वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। देखो ना, ये वाले एंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल बता रहा हूँ, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मेरी इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 1, 2, 3 वी गेट, 1 ने कहा ABP किसके बराबर है, ACP। 1 कहता ABP जो है बराबर है ACP के, और 2 कहता है कि 3 कहता है ABP जो है वो किसके बराबर है, DBQ के, और 2 कहता है DBQ किसके बराबर है, DCQ के। तो दिस इंप्लाइज दैट ACP और DCQ
क्या तो QCD कर लो या DCQ, एंगल DCQ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACP, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, गौर से समझिए कि पहले हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये रहा ABC नाम का, कह रहा अब इसकी ना दो साइड को डायमीटर मानते हुए सर्कल्स ड्रॉ किए, ठीक है। क्या किया हमने, सर्कल ड्रॉ किया है, AB को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, मान लो ऐसे करके, यार बनेगा नहीं ऐसे तो ज्यादा ही बड़ा आ जाएगा, फिर डायमीटर तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। पूरा ट्रायंगल ही सर्कल करना पड़ेगा, ठीक है मैं बताता हूँ, रुको ऐसे समझ लो, पहले मैं सर्कल ही बना देता हूँ बेटा, ठीक है। तो बेटा ये डायग्राम है, कह रहा हमारे पास दो सर्कल्स हैं और उन सर्कल्स के जो डायमीटर्स हैं वो ट्रायंगल की दो साइड से बना हुआ है। जैसे मान लो ABC, हमारे पास दो सर्कल है, एक का डायमीटर AB और एक का डायमीटर AC है। अब आपको ये प्रूव करना है कि दोनों सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान A और D पे दोनों सर्कल कट कर रहे हैं, वो आपको ये प्रूव करना है कि AD जो है वो BC के ऊपर है, AD जो है वो किसके ऊपर है, लाइन BC के ऊपर है। समझ में आ गई बात? तो गौर से देखना भैया लोग, आप बहुत ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगा। गिवन क्या है, तो गिवन है भाई इस क्वेश्चन में कि AB एंड AC आर द डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स, डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। टू प्रूव आपको ये करना है कि BDC इज अ लाइन, BDC हमारी क्या है, लाइन, यानी D किस पे आ रहा है, D किस पे आ रहा है, BC के ऊपर, BDC इज अ लाइन, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लगेगा बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, कंस्ट्रक्शन देखो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या लगेगा बेटा, यहाँ कंस्ट्रक्शन ये लगेगा कि आपको A to D ज्वाइन करना है, ज्वाइन AD, फिर हमारे पास एक थ्योरम होती है, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल इन एंगल्स नहीं, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एसपी बहुत ज्यादा डिजाइन वाला बन गया, समझ नहीं आएगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो देयरफॉर एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ADC कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। ADC भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें, ठीक है, प्लस, तो देखो भैया एंगल ADB प्लस करके लीनियर पेयर प्रूव करना है, लीनियर पेयर है नहीं, प्लस करके लीनियर पेयर प्रूव करना है। हमने ADB प्लस ADC किया, मुझे कितना आएगा, 90 प्लस 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री। तो लिखना सिंस द पेयर ऑफ two adjacent angles are supplementary, since the pair of two adjacent angles are supplementary, दो adjacent angles जब supplementary हो जाते हैं, since the pair of two adjacent angles are supplementary, therefore जिस लाइन के ऊपर ये बन रहे हैं, मतलब जिसके नॉन कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, ठीक है। Since the pair of two adjacent angles are supplementary, the non-common arm is a line. तो therefore हम बोल सकते हैं BDC is a BDC हमारी क्या आ गई, एक लाइन, खत्म कहानी।
क्या बोला है कि आपका एक एंगल ABC है वो 90 डिग्री है और एक एंगल ADC है वो भी 90 डिग्री ऑन द सेम हाइपोटेनियस AC। दोनों का हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो मैंने थोड़ा सा ना किया कि मैंने AC को ना अपन ने एक डायमीटर मान लिया, AC को क्या मान लिया इस डायग्राम में? डायमीटर मान लिया, और O क्या ले लिया? सर्कल का सेंटर। तो हमें इसमें गिवन क्या है बच्चों? देखो गिवन है अपन को एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव, अपन को बच्चों प्रूव क्या करना है? तो अपन को प्रूव करना है बेटा एंगल CAD, ठीक है, CA और D, ठीक है, CAD, समझ गए ना? CAD और दूसरा इक्वल टू हमें प्रूव करना है एंगल CBD। अगर हम थोड़ा सा नाम पे गौर फरमाए तो CD CD दोनों में आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है? CD CD। तो CBD, ठीक है, CBD। तो हम देख रहे हैं कि हमारा CBD नहीं जुड़ा, तो अपन ने क्या किया? CBD भी जोड़ लिया, CBD भी क्या जोड़ लिया, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में किया अपन ने, कंस्ट्रक्शन क्या देख रहे थे अपन? कंस्ट्रक्शन में अपन ने किया BD को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन BD। तो भैया प्रूफ पे अपन आए, प्रूफ पे। प्रूफ में हमने देखा कि यहाँ पे ना इफ AC इज अ डायमीटर, इफ AC इज अ डायमीटर, अगर AC हमारा डायमीटर था तो हमें पता है कि सिंस एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एंगल्स नहीं है, सिर्फ एंगल है, ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। तो हमारा एंगल ADC इक्वल टू एंगल क्या दिया था? ABC इक्वल टू 90, हमें ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो हमने इसीलिए इससे क्या किया? AC से डायमीटर प्रूव कर दिया कि AC क्या बन जाएगा? हमारा डायमीटर, ठीक है। AC क्या हो जाएगा? डायमीटर। अभी तक था नहीं, सॉरी। तो हमने क्या किया कि डायमीटर प्रूव कर दिया कि अगर हमारे मान लो एंगल 90 डिग्री हो जाए, AC के द्वारा बनने वाले दोनों एंगल 90 हो जाए, तो AC क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। तो सॉरी, हमने AC यहाँ पे क्या किया बेटा? प्रूव कर दिया कि देयरफॉर AC इज अ डायमीटर, AC इज अ डायमीटर। हाँ, तो अगर सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री का होता है, तो अगर हमारे दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो जो AC है वो क्या बन जाएगी? हमारी डायमीटर बन जाएगी। AC क्या बन जाएगी बच्चों? अपनी डायमीटर बन जाएगी, ठीक है। दो इसकी कन्वर्ट्स लिखी नहीं है, लेकिन मैंने नॉर्मल वाली थ्योरम से ही कन्वर्ट्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने नॉर्मल वाली थ्योरम से क्या किया? कन्वर्ट्स अप्लाई कर दिया। अब देखो, अब A और C डायमीटर है तो सर्कल के ऊपर होंगे, और ऐसे ही A और C की वजह से एक एंगल ABC बन रहा है और ADC भी बन रहा है, तो B और D भी कहाँ हो जाएंगे? सर्कल पे हो जाएंगे, ठीक है। we can say that ABCD is a cyclic quadrilateral। ABCD क्या है? हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। खैर हमारा उससे लेना देना भी नहीं है, हमें प्रूव करना है CAD और CBD। तो अगर मैं आपको कॉर्ड CD दिखाऊं, कॉर्ड CD, तो अब देखो कॉर्ड CD दो एंगल बना रही है, एक तो CAD बना रही है और एक CBD बना रही है, और वो भी सेम सेगमेंट में बना रही है ना, ऊपर की साइड में। देखो CD अपने से ऊपर, ये वाली साइड इसकी, ये तो नीचे हो जाएगी, और इसके ये ऊपर। तो एक तो CAD बना रही है और एक CBD बना रही है। क्या बना रही है? CAD और CBD। तो लिखना since angles subtended by a chord, ठीक है। since angles subtended by a chord in the same segment are equal, तो therefore अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल CAD is equal to एंगल CBD।
हेंस प्रूव्ड। तो हमारा ये प्रूव हो गया। इसके बाद इसके अगला वाला तो चुटकी का खेल है। अगला वाला क्या है? एकदम चुटकी का खेल। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है कि बेटा हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, जो कि सॉरी एक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो मान लो ए बी सी डी नाम का अपन को एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ए बी सी डी नाम का अपन को क्या दिया बच्चों? साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया। देखो तो गिवन में क्या दिया है? गिवन में दिया है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम to prove ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. That is angle A equal to 90 degree. कोई भी एक एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल प्रूफ देखो, प्रूफ बच्चों इसका प्रूफ देखो। हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, since opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, तो therefore अपन कह सकते थे एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ऑल्सो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम भी तो है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमारा एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए जो है अपना इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो इसको 1, इसको 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, देखो 1 कहता है ए और सी 180 है और 2 कहता है ए और सी बराबर है। तो मैंने एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 कर दिया और 2 टाइम्स एंगल ए इक्वल टू 180, तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ पैरेललोग्राम ABCD is having angle A as 90 degree. So therefore ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. कि कोई भी पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल भी 90 हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाता है।